हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, रेलवे एनटीपीसी को लेकर एक ऑफिशियल नोटिस निकलकर सामने आ गया है और जो भी कैंडिडेट रेलवे एनटीपीसी के सीबीटी 1 के रिजल्ट को लेकर काफ़ी ज़्यादा विद्रोह कर रहे थे या काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे, उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। ना सिर्फ आरआरबी एनटीपीसी बल्कि यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी के लिए भी आपकी बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई हुई है। आपको बताया दोस्तों, सरकार ने आपकी सारी मांगे मान ली हैं। मतलब आपका जो कहना था कि यूनिक कैंडिडेट टोटल एनटीपीसी में 7 लाख लिए जाने चाहिए, मतलब जितने नंबर ऑफ वैकेंसी हैं उसके 20 गुना कैंडिडेट यहाँ पर सीबीटी 2 के लिए लिए जाने चाहिए। तो इसको लेकर बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। साथ में आरआरबी ग्रुप डी की जो आपकी वैकेंसी निकली थी उसमें आपका क्या कर दिया था लास्ट टाइम पर, यहाँ पर बोर्ड ने क्या कर दिया था कि इसमें आपके 2 सीबीटी कर दिए थे, जिस कारण छात्र काफ़ी ज़्यादा नाखुश हो गए थे। उन्होंने तो उसको भी सॉल्व कर लिया गया है। और अब दोस्तों, इसको लेकर भी आपकी इसके आरआरबी ग्रुप डी के लेकर भी एग्जाम प्रोसेस को लेकर भी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। आप यहां पर देख सकते हैं, ये है ऑफिशियल नोटिस और आप यहां पर देख सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी और यहां पर आरआरबी ग्रुप डी दोनों का नोटिस आपका यहां पर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, एक एक पॉइंट यहां पर डिस्कस कर देते हैं। तो यहां पर आपको बता दें दोस्तों, सबसे पहले यहां पर सबसे बड़ी खुशखबरी बता दें आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए कि आरआरबी एनटीपीसी वालों के लिए अब जो सीबीटी जो आपका सीबीटी 1 का जो रिजल्ट अनाउंस हुआ था उसमें क्या कर दिया था, एक एक कैंडिडेट को 3-4 बार काउंट किया था। उसमें यूनिक कैंडिडेट आपके 20 गुने नहीं लिए गए थे। तो दोस्तों, यहाँ पर अब डिसाइड किया गया है, ऑफिशियल नोटिस के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है कि अब आपके 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट लिए जाएंगे। मतलब आपकी 35,000 समथिंग वैकेंसी थी, उसके 20 गुने कैंडिडेट लिए जाएंगे। तो मतलब 7 लाख कैंडिडेट यहाँ पर बुलाए जाएंगे। किसके लिए? आपके सीबीटी 2 एग्जाम के लिए। आपको पता है 3,84,000 कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं। तो उनके लिए यहाँ पर कहा गया है, जो भी कैंडिडेट पहले से सिलेक्टेड, जो आपका रिजल्ट आया था सीबीटी 1 का, उसमें जो कैंडिडेट पहले से सिलेक्ट हुए थे करीब 3,84,000, उनके रिजल्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो सिलेक्टेड ही रहेंगे, सीबीटी 2 के लिए क्वालिफाई ही रहेंगे। लेकिन इसके अलावा जो इसके अलावा जो भी बाकी कैंडिडेट रह गए हैं, 3,84,000 मतलब 7 लाख यहाँ पर 3,84,000 और मतलब 7 लाख कैंडिडेट के लिए जो भी बाकी कैंडिडेट बाकी रह गए हैं, उन सारे कैंडिडेट को अब यहाँ पर अलग से रिवाइज रिजल्ट जब आपका जारी किया जाएगा उसमें शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। तो अभी 3,84,000 कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट हैं, तो इनको तो अब कोई भी परेशानी नहीं है। लेकिन जो भी बाकी कैंडिडेट अभी रह गए हैं जिनका रिजल्ट आपका आना है रिवाइज रिजल्ट, क्योंकि टोटल 7 लाख कैंडिडेट लेना है उनको, तो उन बाकी कैंडिडेट को के लिए अलग से रिजल्ट आपका कुछ दिन बाद यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा। और मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का सीबीटी 1 का जो रिवाइज रिजल्ट है वह आपका जारी किया जाएगा अप्रैल के फर्स्ट वीक में। आप यहाँ पर देख सकते हैं, अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका जारी कर दिया जाएगा सीबीटी 1 का, आपका क्या सीबीटी 1 का जो आपका रिवाइज रिजल्ट है वो। और यहाँ पर आपको बता दें, इसी के साथ साथ यहाँ पर आरआरबी ग्रुप डी को लेकर भी बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। आपको पता है आरआरसी ग्रुप डी की जो आपकी वैकेंसी निकाली गई थी उसमें आपका पहले से ही जब नोटिफिकेशन आया था उसमें क्लियरली मेंशन था कि आपका एक सिंगल सीबीटी होगा, उसके बाद फिजिकल होगा। लेकिन यहाँ पर बोर्ड ने लास्ट टाइम पर इसमें बदलाव कर दिया था, जिससे काफ़ी ज़्यादा विद्रोह खड़ा हो गया था। तो दोस्तों, इसको लेकर यहाँ पर रेलवे ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया है और अब यहाँ पर डिसाइड किया गया है कि आपका आरआरबी ग्रुप डी का जो है वह एक सिंगल सीबीटी एग्जाम होगा, कोई भी सेकंड स्टेज एग्जाम नहीं होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक सिंगल सीबीटी एग्जाम होगा, उसके बाद आपको डायरेक्ट फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड को भी यहाँ पर रेलवे ने बढ़ा दिया था, तो उसको लेकर भी छात्र काफ़ी ज़्यादा जो है कंप्लेन कर रहे थे, तो इसको भी सॉल्व कर लिया गया है। मतलब आपका जो मेडिकल स्टैंडर्ड जो बढ़ा दिया गया था उसको भी यहाँ पर सॉल्व कर लिया गया है। और यहाँ पर कहा गया है कि अब आपका मेडिकल स्टैंडर्ड में जो 2-3 चीज़ें आपकी बढ़ा दी गई थी उनको यहाँ पर अब बढ़ाया नहीं जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट कह दिया गया है कि इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल का जो भी इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल में प्रिस्क्राइब किया गया है मेडिकल स्टैंडर्ड, उसी को ही फॉलो किया जाएगा। मतलब पुरानी जैसे ही आपकी मेडिकल की जो भी पद्धति पुरानी रहती थी उसी को यहाँ पर फॉलो किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें, यहाँ पर कहा गया है कि आपका जो आरआरबी ग्रुप डी का आपका जो आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम होना है सेकंड स्टेज का, मतलब सीबीटी 2 एग्ज़ाम जो होना है, इसमें रेलवे ने यहाँ पर क्लियरली कह दिया है कि अब ये एग्ज़ाम आपका होगा जोन वाइज। मतलब अजमेर जोन का अलग एग्ज़ाम होगा और इसके अलावा और भी जो अलग अलग जोन हैं उनके अलग अलग एग्ज़ाम होंगे। और ये सब करने के लिए इसलिए ज़रूरी इन्होंने बताया है, ऐसा करना इसलिए ज़रूरी बताया क्योंकि ऐसे में उनके यहाँ पर कोशिश है कि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत जल्दी कंप्लीट करा लिया जाए। क्योंकि
काफ़ी कैंडिडेट ने इसके लिए अब जो है कंप्लेन भी की थी कि इसके प्रोसेस जो है एग्ज़ाम की प्रोसेस इसमें काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। तो यहाँ पर रेलवे ने डिसाइड किया है कि सारे जो जितने भी जोन हैं आपके जैसे अजमेर जोन हो गया, भोपाल हो गया, इन सारे जोन का जो आपका CBT2 एग्ज़ाम होना था, अभी होना था कंबाइंड CBT2 एग्ज़ाम, अब कंबाइंड नहीं होगा, सभी का सेपरेट CBT2 एग्ज़ाम होगा। मतलब जैसे अजमेर जोन का है तो किसी दिन अजमेर जोन का जो है वो सारे के सारे अजमेर जोन के कैंडिडेट का अलग से CBT एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा भोपाल जोन का है तो उनका अलग से CBT एग्ज़ाम होगा। इसके और पेपर भी आपके अलग अलग आएंगे। अजमेर जोन का आपका हो सकता है अलग पेपर हो, इसके अलावा भोपाल जोन का हो सकता है अलग पेपर हो, क्योंकि ये यहाँ पर रेलवे चाहता है कि यहाँ पर जोन वाइज यहाँ पर जो आपका जब CBT2 एग्ज़ाम कराया जाएगा तो इसमें उनके यहाँ पर कोशिश है कि इसमें आपका एक ही बार में एक सिंगल शिफ्ट में और एक ही दिन में आपका एग्ज़ाम ख़त्म करवा लिया जाएगा अलग अलग जोन के तरफ से। तो आपका एक सिंगल शिफ्ट में आपका कोशिश इनकी ये है कि एक सिंगल शिफ्ट में ये एग्ज़ाम आपका कंप्लीट करा लें। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें एक और इसमें बड़ी अपडेट निकल कर सामने आई है कि आपको पता है रेलवे ग्रुप डी के काफ़ी सारे छात्र हैं, तो यहाँ पर भी इन्होंने कहा है कि बहुत ही यहाँ पर भी आपका कोशिश किया जाएगा कि एक सिंगल शिफ्ट में आपका, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दें रेलवे NTPC का भी जोन वाइज आपका जो आपका एग्ज़ाम है वह CBT2 का वह कंडक्ट कराया जाएगा। इसके अलावा RRC ग्रुप डी के अंतर्गत आपकी जो अलग अलग जो जोन से आपकी निकली थी वैकेंसी, जैसे आपके साउथ ईस्टर्न रेलवे हो गई, इसके अलावा सेंट्रल रेलवे हो गई, तो ये सब भी इसी जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जोन वाइज आपका होगा। इसी तरीके से ये सब भी आपने अगर मान लीजिए आपने साउथ ईस्ट आपने सेंट्रल रेलवे से आपने फॉर्म भरा है, सेंट्रल रेलवे के जोन से फॉर्म भरा है या ईस्टर्न रेलवे से भरा है, तो वहाँ पर क्या होगा ईस्टर्न रेलवे आपका अपना अलग से CBT जो आपका रेलवे ग्रुप डी का CBT एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगा। और इसके अलावा अगर आपने साउथ वेस्टर्न रेलवे से फॉर्म भरा है तो वो अलग से आपका CBT1 जो CBT एग्ज़ाम है रेलवे ग्रुप डी का वह कंप्लीट कराएगा। और ये इनके द्वारा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये चाहते हैं कि आपका बहुत जल्द एक एग्ज़ाम जो है वह कंप्लीट करा लिया जाए, और इससे क्या होगा कि आपका जो एग्ज़ाम है वह 1 या 2 शिफ्ट में आपका कंप्लीट हो जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पा रहा है कि ऐसा नहीं हो पाता है कि क्योंकि कुछ जोन ऐसे होंगे जहां पर नंबर ऑफ कैंडिडेट की संख्या काफ़ी ज़्यादा होगी, तो वहां पर वो मैक्सिमम 2 शिफ्ट में भी पेपर आपका कंडक्ट करा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि आपका जो आपका रिवाइज रिजल्ट है रेलवे NTPC का वो मैंने अभी आपको बता ही दिया है, आपका अप्रैल महीने के फर्स्ट वीक में अनाउंस कर दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि इसके बाद जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे शॉर्टलिस्ट होंगे CBT2 के लिए, उसमें लेवल 6 के अंतर्गत आपकी कौन सी आती है, एक कमर्शियल अप्रेंटिस की वैकेंसी थी और एक स्टेशन मास्टर की थी। तो इन दोनों पोस्ट के लिए आपका जो CBT2 एग्ज़ाम है वह आपका मई महीने में कंप्लीट करा लिया जाएगा। इसके अलावा अदर जो भी आपके अलग अलग लेवल के लिए जो बाकी जितने भी लेवल के लिए आपकी RRB NTPC में वैकेंसी निकाली गई थी, उन सारे लेवल का एग्ज़ाम भी आपका एक रीजनेबल गैप के साथ, मतलब इसके लेवल 6 के एग्ज़ाम होने के बाद एक निश्चित गैप के साथ आपका जो अलग अलग लेवल का भी CBT2 एग्ज़ाम कंप्लीट करा लिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि आपका जो यहाँ पर कहा गया है कि रेलवे के द्वारा यहाँ पर सीधा कह दिया गया है कि वो एडिशनल जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या और लॉजिस्टिक्स हैं उनको यहाँ पर बढ़ा रही है। मतलब यहाँ पर वो सारी यहाँ पर कोशिश रेलवे कर रही है जिससे आपका जो है एग्ज़ाम जो है वह ज़्यादा जल्दी से जल्दी आपका कंप्लीट करा लिया जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें जो आपका RRB ग्रुप डी का जो आपका एग्ज़ाम है RRC ग्रुप डी का, वो आपका जो है वह जुलाई महीने के फर्स्ट वीक से आपका स्टार्ट हो सकता है, ऐसा रेलवे के द्वारा कहा गया है। तो दोस्तों यही थी रेलवे की तरफ से अपडेट। तो दोस्तों यहाँ से सबसे बड़ी न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है कि 20 गुना यूनिक कैंडिडेट RRB NTPC के लिए बुलाए जाएंगे। और यहाँ पर हर एक जोन का अलग अलग जो आपका जब सारे स्टूडेंट 20 टाइम्स स्टूडेंट जब कैंडिडेट जब क्वालिफाई होंगे उसके बाद CBT2 एग्ज़ाम जब आपका होगा तो अलग अलग जोन का अलग अलग CBT2 एग्ज़ाम होगा। अजमेर जोन अपना अलग से CBT2 एग्ज़ाम कराएगा, मतलब उसका डिफरेंट पेपर आएगा। इसके अलावा और जैसे भोपाल जोन है वो अलग कराएगा, गोरखपुर अलग कराएगा। इसके अलावा ये सब प्रोसेस इसलिए की जा रही है क्योंकि आपका एग्ज़ाम जो है वह एक ही दिन में या 2 दिन में आपका जल्द से जल्द कंप्लीट करा लिया जाए। इसके अलावा लेवल जो आपका RRC ग्रुप डी की जो आपका RRC ग्रुप डी का जो बड़ा अपडेट है वह यह है कि आपका एक सिंगल CBT एग्ज़ाम होगा, उसके बाद डायरेक्ट फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और जो मेडिकल स्टैंडर्ड में आपकी बढ़ोतरी कर दी गई थी वो मेडिकल स्टैंडर्ड अब आपका यहाँ पर पुरानी जो पद्धति थी उसी के अनुसार होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको बता दें
जो आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वह भी यहाँ पर रेलवे की कोशिश है कि आपका जो रेलवे की तरफ से कोशिश है कि आपका वो बहुत जल्दी से आपका जो है आरआरसी ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम जो है वह आपका एक सिंगल शिफ्ट में कंप्लीट करा लिया जाए। लेकिन कुछ जोन में अगर ये पॉसिबल नहीं रहता है तो मैक्सिमम 2 शिफ्ट में आपका यह एग्ज़ाम कंप्लीट करा लिया जाएगा। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी अपडेट आई है। बड़ी अपडेट वो क्या है कि आपका नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। चूँकि आपको पता है रेलवे ने डिसाइड किया है कि एक सिंगल शिफ्ट में आपका ये जो आपका एग्ज़ाम है वह कंप्लीट कराया जाएगा। तो इसमें और चूँकि अलग अलग जो जोन है वह अपना अलग अलग जो एग्ज़ाम जो है वह कंप्लीट कराएंगे। तो इस कारण यहाँ पर कहा गया है कि वो जो नॉर्मलाइजेशन है उसको नॉर्मलाइजेशन जो है उसकी स्थिति को लाना ही नहीं चाहते हैं। मतलब आपका एक ही दिन में अगर पेपर हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट का तो इसमें नॉर्मलाइजेशन की स्थिति नहीं बनेगी। लेकिन मैंने जैसा कि आपको पहले से बताया कि अगर ये ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, कुछ जोन में दो शिफ्ट में अगर एग्जाम होता है तो वहाँ पर आपका परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा। जैसा कि आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है वहाँ पर अलग ही नॉर्मलाइजेशन की वहाँ पर प्रोसेस दर्शाई गई है। लेकिन अब वो नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है। यहाँ पर परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन आपको देखने को मिलेगा। वो भी शायद ही आपको देखने को मिले, क्योंकि कुछ जोन ऐसे होंगे या कुछ रेलवे के जो जैसे साउथ ईस्टर्न रेलवे या आपके ईस्टर्न रेलवे, अगर किसी भी रेलवे जोन में अगर ज़्यादा अगर वैकेंसी हैं, ज़्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट ने अप्लाई किया है और वहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है कि भाई एक शिफ्ट में एग्ज़ाम कंप्लीट करा लें, तो 2 शिफ्ट में अगर एग्ज़ाम आपका होता है या 2 से 4 दिन आपका एग्ज़ाम होता है तो ऐसी स्थिति में आपका परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन होगा। मतलब आपकी ज़्यादा नंबर नहीं बढ़ने वाले हैं। अभी क्या होता था 20-20 25-25 नंबर बढ़ जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर ज़्यादा नंबर आपके नहीं बढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको यह जो जानकारी है हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी।